हाँ? आप विचार करके ना, एक चौथी आत्मा और है, उसका नाम है बेचैन आत्मा। चौथी आत्मा है वो बेचैन आत्मा। घर में हो तो लगता है मंदिर जाना, मंदिर जाना, मंदिर जाना, महाराज के दर्शन करना, महाराज के दर्शन करना, और मंदिर आ जाए घर जाना, घर जाना, घर जाना। बारी तुम्हारी बुद्धि। आप विचार करके रखना, ये बेचैन आत्मा जब तक है तब तक तुम तीन आत्मा में नहीं आ पाओगे। और ये बेचैनी तो ऐसी है, अगर गले में सोने की चेन पहनी हो और कोई पूछे नहीं तो बार बार खुजली यही मचती है, बार बार खुजली यही मचती है। कोई एक बार पूछ ले यार इतनी मोटी चेन कहां से पहनी। महिलाएं साड़ी नई पहन के आए, बिल्कुल कलफ वाली, बिल्कुल उसमें सुकड़न नहीं है, और पूछा नहीं किसी ने। बड़ा बड़ा दुख होता है। जितना पहनने का सुख था वो सब दुख में बदल जाता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, बाहर से दृष्टि हटाने का प्रयास करना, थोड़ा सा अपने आप को समझने का प्रयास करना। आज हमारे पास सारी संपन्नताएं हैं, हमें अब उससे पाना है जो नहीं पा पाए। कुंद कुंदाचार समयसार ग्रंथ के अंदर कहते हैं, ये तसुलंबो न सुलंबो वीतहि। आचार्य कहते हैं, काम भोग वंद कहा, ये शुभलंबो ना शुभलंबो वीतहि। एक बार भी आत्मा की चर्चा तुम्हें सुलभ नहीं लगी, काम की, भोग की, संसार की चर्चाएं तुम्हें सुलभ लगती रही। मैं आपसे कहना चाहूंगा, आपके पास सब कुछ है, भगवान बनने की ताकत है, और आप ख्याल करके रखना, आप उस परम पद को प्राप्त कर सकते हैं संयम के माध्यम से, छोटे छोटे नियमों के माध्यम से, छोटे छोटे संकल्पों के माध्यम से, छोटे छोटे व्रतों के माध्यम से। क्योंकि दो चीज हमारे पास है, एक क्षमा और एक मोक्ष। ये क्षमा और मोक्ष दोनों जैन धर्म के शब्द हैं, और क्षमा और मोक्ष में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। क्षमा में भी दो अक्षर हैं और मोक्ष में भी दो अक्षर हैं। क्षमा का छा, अगर क्षमावान तुम बनते हो तो विचार करके रखना, क्षमा का छा इधर से उठकर इधर आ गया तो क्षमा ही वान मोक्षवान बन जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ये हमारा जैन धर्म कहता है। हमारा धर्म राजाओं का धर्म है, हम राजा लोग हैं। हमारे भगवान एक भी किसी गरीब के घर में जन्म नहीं लिए। 2400 भगवान हमारे क्षत्रिय थे, राजा थे। उनके गणधर भी जो थे वो ब्राह्मण थे। जैन एक ही व्यक्ति मोक्ष गया, अगर देखा जाए इतिहास उठाकर, एक ही जैन मोक्ष गया, बाकी के सब क्षत्रिय और ब्राह्मण। अब आपको लगेगा एक जैन कौन मोक्ष गया। वैसे तो जिनागम में बहुत सारे गए होंगे, लेकिन उनका नाम बड़ा फेमस हो गया। उनका नाम था सुदर्शन सेठ, वो जैन थे। सुदर्शन सेठ मोक्ष गए, कहां से गए? पटना के गुलजार बाग बाजार से। मैं चिंतन कर रहा था, जैन मोक्ष जाएगा तो बाजार से ही जाएगा, और कहीं से मोक्ष जाएगा नहीं। इसलिए वो पटना से मोक्ष गए। जैन थे, वो कोई पहाड़ पे जाकर मोक्ष नहीं गए, वो नदी के किनारे नहीं गए, वो बाजार से ही मोक्ष गए। क्योंकि उनके दिमाग में चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। लेकिन अच्छा है, एक व्यक्ति मंदिर में जाप कर रहा था, भागचंद जी ऐसे ऐसे करके। मैंने कि बड़ी जल्दी जाप चल रही है। मैंने पूछा कौन सा मंत्र की जाप कर रहे हो? बोला महाराज जाप आप नहीं कर रहा हूँ, मैं तो हिसाब मिला रहा हूँ। घर पे मिलाने नहीं देता है, दुकान पे मिलाने नहीं देता, तो यही मिला रहा हूँ, कहीं नफा नुकसान ना हो जाए। जितनी बुद्धि तुम्हारी बाहर चलती है उतनी बुद्धि आत्म कल्याण में लगाना है, और लगा सकते हो आप। आपके पास सामर्थ्य है, बस इतना ही ख्याल करके रखो। घर से जब मंदिर निकलो तो ये सोच कर निकलना कि हम जेल खाने से निकल रहे हैं और हम परमात्मा के पास जा रहे हैं। कभी घड़ी बांध के नहीं जाना मंदिर, घड़ी बांध के नहीं जाना मंदिर, चप्पल पहन के चले जाना। अटपटी बात लग रही ना, इसी को समझना है। घड़ी बांध के मंदिर जाना नहीं, चप्पल पहन के चले जाना। चप्पल पहन के जाओगे तो बुद्धि चप्पल जहां बाहर उतरी है ना वहीं रहेगी, और घड़ी बांध के गए ना
घर से निकलते हो क्या बोल के निकलते हो? कहाँ जा रहे हो? मंदिर। कब आओगे? यूं गया और यूं आया। जो रिटर्न टिकट लिया है ना, हमारा जैनागम कहता है रिटर्न टिकट लेने वाला वहीं का पाप आश्रय कर रहा है जहाँ का संकल्प किया है। घर से निकलो तो ये मन में विचार करना, मंदिर जा रहा हूँ, कब आएंगे पता नहीं, जब मन नहीं लगेगा तो आ जाएंगे। आपका साथी से पुण्य बढ़ता चला जाएगा, आपका पुण्य वापस घर लौटने का नहीं लगेगा। लेकिन अभी होता क्या है, मंदिर जा रहे हो, रास्ते में सब्जी मंडी मिलेगी, पर्चा ले जाओ सब्जी ले आना। और सब्जी लेने का पर्चा लेके गया, अब वो भूल गया पर्चा। अब उसे मंदिर में नमो हरिंताणम नमो सिद्धाणम टमाटर लेके जाना है, नमो हरियाणम टमाटर लेके, पूरा ध्यान अशुभ में चला जाता है। कभी घर से निकलो तो मंदिर जाते समय ये विचार नहीं लाना कि और दूसरा काम करना है, केवल एक जिनेंद्र के दर्शन करना है। आप विचार करके रखना, आपकी आत्मा परमात्मा बनना शुरू हो जाएगी। मैं इतना ही कहना चाहूँगा, आपके पास लक्ष्मी की भी कृपा है, सरस्वती की भी कृपा है, और दोनों की कृपाओं का सदुपयोग हमें करना है। सरस्वती की कृपा है, उससे हमें शिक्षा में लगाना है। आप विचार करके रखना, आज हमारी कलकत्ता की समाज और चौरंगी की समाज में तो रत्न ही रत्न है। सारे रत्न यहाँ बैठे हुए हैं पूरे, चाहे जामुन भाई को देख लो, चाहे राजेंद्र भाई को देख लो, चाहे भागचंद जी को, महेंद्र जी को, और हमारे सुभाष जी बरजात्ता, जिनका नाम तो बहुत बार सुना था, लेकिन पहली बार जब 2001 में आए थे तब शायद मिले होंगे कि नहीं मालूम नहीं। लेकिन अभी वो भी हमको आके बोले महाराज जी हम ही सुभाष जी हैं, सुभाष जी सेठी जो हमारे अच्छे वक्तों में हैं। आप विचार करके रखना, सारे रत्न, बहुत से लोगों के नाम अभी मालूम नहीं है लेकिन पता चलेंगे तो उनको भी बताऊं। सुरेश खान की मेरी चिट्ठी लेकर गया गुरुजी के पास कि महाराज जी का चातुर्मास कलकत्ता ही कराना है इस बार। आप विचार करना, राजकुमार जी सेठी, जो हमारे विनोद जी सेठी इंदौर दीमापुर के होंगे भाई, ये पूरे, और सर्वेश से तो अभी मालूम पड़ा है। पहली बार मेरे ज्येष्ठ और श्रेष्ठ प्रसन्न सागर जी की भी यहाँ बहुत अच्छी भक्तों में श्रृंखलाएँ हैं। मैं सबसे कहना चाहूँगा कैलाश संजय केसी साहब, ये हमारे वो उन भक्तों में आते हैं जो हमारी इस लाइन में बैठने वाले भक्तों में आते हैं। ये रत्न नहीं है, ये रत्नात्रय के धारी हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। मैं आपसे कहूँगा, ललिता बहन भी यहाँ बैठे हैं, हमारे बहुत सारा समय, क्योंकि समय भी अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, हम 2 दिन की सोच के आए हैं यहाँ पर चौरंगी के दर्शन करने के लिए। लेकिन मुझे लगता है आप लोग 2 दिन में हमें निकलने नहीं दोगे, आप लोग यहाँ से जाने नहीं दोगे। लेकिन फिर भी मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि आपके बीच में जो हूँ बहुत लाभ लेना, और आपके तो बम बम होने वाली है, माता जी का चातुर्मास होगा, उनका भी लाभ लेने का प्रयास करना है, और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी। मैं इतना ही कहूँगा कि आपको आपका जीवन कैसे जीना है। सब व्यवस्थाएं संसार की बनेंगी, लेकिन उन व्यवस्थाओं के साथ उस व्यवस्था को भी हमें पाना है जो हमारे अंतरंग की व्यवस्था है, क्योंकि ये मनुष्य पर्याय बार बार नहीं मिलती है। इसमें छोटे से भी संयम, छोटे से भी व्रत को लेकर हम अपने जीवन को उस संयम से जोड़ सकते हैं। इतना ही ख्याल करना, हमारे पास जैन समाज के पास सब कुछ है, लेकिन हमें इसे जैन समाज को जन जन का बनाना है। हमारी पूरी कलकत्ता की समाज, सारे रत्न पूरे कलकत्ता में बिखरे पड़े हैं, उन्हें जोड़कर कोई शिक्षा का बड़ा कार्य करना है। ये चातुर्मास केवल चातुर्मास लायक नहीं होना चाहिए। आए 4 महीने तक पूजा पाठ की, विधान किए, ये किया वो किया, उत्सव मनाया और गए महाराज और माता जी, खत्म हो गया। नहीं, ये चातुर्मास मैं चाहता हूँ इस शिक्षा का चातुर्मास होना चाहिए। रास्ते से आ रहा था, बताया कि बिरला, टाटा बिरला जैसे लोग केवल जिन्होंने अपना पैसा शिक्षा में लगाया, जिन्होंने अपना पैसा हॉस्पिटल में लगाया और मंदिर में लगाया, मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे पास देवालय हैं, हमारे पास शिक्षालय भी होना चाहिए, हमारे पास चिकित्सालय भी होना चाहिए। तो जैन समाज को अब इस बार जुड़कर कोई बहुत बड़े कॉलेज की,
हमारे पास एजुकेशन का हब होना चाहिए। एक कलकत्ता में ये पहल होना चाहिए कि हमें एक एजुकेशन का बहुत बड़ा हब बनाना है, बहुत बड़ी शिक्षाओं को बहुत ऊंचाइयां देना है। और मुझे मालूम है बहुत से ऐसे रत्न यहाँ पर हैं जो चाहते हैं कि महाराज शिक्षा का कार्य कोई बहुत बड़ा हो। हम तहे दिल से लग रहे हैं। जिनालय तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन ये जिनालय तक ही हमें सीमित नहीं रहना है। हमें एक शिक्षालय, एक विद्यालय ऐसा बनाना है जो हमेशा हमेशा हमारी जैन समाज को बहुत ऊंचाइयां देता चला जाए, हमेशा हमेशा जैन धर्म को बहुत ऊंचाइयां दे, तो भी हमारा जीवन सार्थक होगा। क्योंकि आप लोग निकालते हो ना, चातुर्मास में पैसा खर्च होता है, पंडाल में लग जाता है, उसमें लग जाता है, शिक्षा के क्षेत्र में लगना चाहिए। तो इस बार मैं देखूंगा कौन की इच्छाएं हैं कि यहाँ पर कलकत्ता में ही बनाना है, कलकत्ता के बाहर नहीं, सरकार से जगह लेकर कोई बहुत बड़ा एक एजुकेशन का हब बने। तब हमें लगेगा कि आप लोग अपने जीवन में इस जैन धर्म को बहुत आगे बढ़ाना चाहते हो। और बाहर की दृष्टि से तो आप शिक्षा और स्वास्थ्य में अपना ध्यान देना है, लेकिन अंतरंग की दृष्टि से ये चातुर्मास में 4 महीने कौन से व्रतों से बंध सकते हो। 4 महीने में अभी अष्टांग का पर्व चल रहा है। मेरे से पूछा जब मैं बिलगछिया से निकल रहा था, महाराज कहाँ जा रहे हो? मैंने कि देवता लोग नंदीश्वर की वंदना जाते हैं, हम कलकत्ता की वंदना करने जा रहे हैं। ये देवता वंदना नंदीश्वर की वंदना में जाते हैं, हम कलकत्ता की वंदना में जा रहे हैं। ख्याल करना। आज इतना ही। हमारे टिंकू भाई की माँ भी यहाँ पर बैठी है, पन्ना बहन, आप विचार करना, वो भी एक ऐसा व्यक्तित्व है। पन्ना बहन यहाँ खड़ी हो रही हैं, वास्तव में बहुत अच्छा आप लोग